आज हम एक बहुत ही शानदार और चर्चित कहानी के पन्नों में उतरने वाले हैं, जिसका नाम है दही वाली मंगम्मा। मूल रूप से कन्नड़ भाषा की इस क्लासिक कहानी का हम आज गहराई से विश्लेषण करेंगे। सच कहूं तो ये सिर्फ एक गांव की सीधी सादी कहानी नहीं है। इसमें आपको पारिवारिक मनोविज्ञान, घर की चार दीवारी के भीतर चलने वाले सप्ताह के खेल और एक महिला की आज़ादी की बहुत ही दिलचस्प झलक मिलेगी। इंसानी रिश्तों की बारीकियों को समझने के लिए ये चर्चा वाकई बहुत मजेदार होने वाली है। अब जरा सोचिए, क्या होता है जब एक सास की अपनी खुद की कमाई और उसकी आर्थिक आज़ादी घर के भीतर सत्ता और नियंत्रण के टकराव की वजह बन जाए। कहानी इसी बहुत ही आम लेकिन गहरे टकराव को हमारे सामने रखती है। आप देखेंगे कि ये एक ऐसा द्वंद्व है जो शायद हर दूसरी पीढ़ी में देखने को मिल जाता है। एक तरफ है पुरानी परंपरा और घर की मुखिया, और दूसरी तरफ है नई पीढ़ी का अपना अधिकार जताने का अंदाज। और पता है, यही वो हुक है जो इस पूरी कहानी को इतना असली और बांधे रखने वाला बनाता है। कहानी में गोता लगाने से पहले जरा इस मास्टरपीस को रचने वाले दिग्गज के बारे में जान लेते हैं। इसे लिखा है श्री मास्ती वेंकटेश अय्यंगार जी ने, जिन्हें साहित्य की दुनिया में लोग बड़े प्यार से श्रीनिवास कहते हैं। 1891 में जन्मे श्रीनिवास जी कन्नड़ साहित्य के इतने बड़े नाम थे कि उन्हें प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया था। और हाँ, आज जो हम इसका इतना सुंदर हिंदी रूप समझ पा रहे हैं, उसका पूरा श्रेय अनुवादक B.R. नारायण जी को जाता है। ये जानकारी ही बता देती है कि हम कितनी ऊंचे दर्जे की रचना पर बात कर रहे हैं। चलिए अब सीधे अपनी मुख्य किरदार से मिलते हैं। मंगम्मा की दिनचर्या कुछ ऐसी है कि वो रोज वेंकटपुर गांव से बेंगलोर शहर आती है। घर घर जाकर वो बड़े मजे से दही बेचती है और उसकी एक खास ग्राहक हैं जिन्हें वो आदर से माँ जी बुलाती है। मंगम्मा उनके पास बैठकर अपने सुख दुख बांटती है। देखिए, ये सिर्फ दही बेचने का काम नहीं है, ये मंगम्मा की कड़ी मेहनत, उसकी आत्मनिर्भरता और दुनिया से जुड़ने का एक तरीका है। शुरू में वो अपने परिवार की धुरी है और अपने काम को लेकर एकदम समर्पित है। खैर, ये तो हो गई शांति की बात। अब देखते हैं कि विवाद की चिंगारी कैसे भड़कती है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। शुरुआत होती है जब मंगम्मा की बहू नंजम्मा अपने छोटे बेटे यानी मंगम्मा के पोते को बुरी तरह पीटती है। मंगम्मा अपने आंखों के सामने ये सब होता देख नहीं पाती और बहू को डांट देती है। बात बढ़ जाती है और बेटा आकर अपनी पत्नी का पक्ष लेता है और माँ को चुप रहने को कहता है। और नतीजा, बात यहाँ तक आ जाती है कि मंगम्मा अपना खाना पीना अलग कर लेती है और घर का पूरा बंटवारा हो जाता है। जरा सोचिए, एक छोटे से अनुशासन के मुद्दे ने कैसे रातों रात सत्ता की लड़ाई का रूप ले लिया। कहानी में एक पल ऐसा आता है जहां से लौटना नामुमकिन सा हो जाता है। मंगम्मा कहती है, क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। ये सिर्फ एक गुस्से में बोला गया वाक्य नहीं है, ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां बहू के अपने बच्चे पर अधिकार और सास के घर पर नियंत्रण के बीच सीधी टक्कर हो गई। मंगम्मा का बहू को राक्षसी कहना उस जज्बाती गुबार को दिखाता है जिसने इस बंटवारे की असली नींव रखी। अब अगर हम बंटवारे से पहले और बाद की मंगम्मा को देखें तो जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है। पहले वो कितनी आत्मविश्वासी थी, पूरे परिवार की मुखिया थी, लेकिन बंटवारे के बाद वो एकदम अकेली पड़ गई है। भले ही उसके पास अपनी कमाई है, लेकिन अपनों का साथ छूट गया है। और इसी भारी अकेलेपन से भागने के लिए वो अपने लिए मखमल का एक महंगा ब्लाउज बनवाती है। ये कोई आम शौक नहीं है, बल्कि अचानक मिली इस अनचाही आज़ादी और अकेलेपन से लड़ने की उसकी एक मनोवैज्ञानिक कोशिश है। आपको क्या लगता है, इस मखमल के ब्लाउज से शांति मिल गई? बिल्कुल नहीं, बल्कि बहू इस ब्लाउज को देखकर और ज्यादा जल भुन जाती है। वो मंगम्मा पर ताने कसने लगती है कि इस बुढ़ापे में ये क्या शौक चढ़े हैं। ये बात एकदम साफ कर देती है कि घर अलग हो जाने के बाद भी उन दोनों के बीच एक दिमागी जंग अब भी जारी है। असल में बहू को ये बात हजम ही नहीं हो रही कि अलग होके भी उसकी सास इतनी आत्मनिर्भर कैसे है और अपने ऊपर पैसे कैसे उड़ा पा रही है। और पता है, जब भी घर की दीवारों में दरार आती है तो बाहर वाले हमेशा उसका फायदा उठाते हैं। यही एंट्री होती है रंगप्पा की, गांव का जुआरी और शौकीन मिजाज इंसान। रंगप्पा ने तुरंत मौका ताड़ गया। उसे दिख गया कि मंगम्मा अब अकेली है, उसके पास अच्छी खासी बचत है जिसे वो बैंक में रखना चाहती है, और सबसे बड़ी बात, वो अंदर से कमजोर पड़ चुकी है। समाज के ऐसे ही अवसरवादी लोगों का ये एक परफेक्ट उदाहरण है।
रंगप्पा के इरादे कितने खतरनाक हैं ये तब एकदम साफ हो जाता है जब वो अमराई के कुएं के पास मंगम्मा का रास्ता रोक लेता है। वो जबरन उसका हाथ पकड़ता है और बेशर्मी से पूछता है, मुझे कुछ पैसे दोगी? ये वाकई एक बहुत ही डरावना मोड़ है। यहाँ आप साफ देख सकते हैं कि कैसे एक अकेली पैसे कमाने वाली उम्र दराज महिला को भी समाज में किस तरह के शारीरिक और आर्थिक खतरों का सामना करना पड़ता है। इस एक घटना से कहानी का तनाव अपने चरम पे पहुंच जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ एक जबरदस्त यू टर्न लेती है। बहू नंजम्मा कोई आम औरत नहीं है, वो अपनी गजब की कूटनीति दिखाती है। सबसे पहले वो तुरंत भाप जाती है कि रंगप्पा उनकी सास के पैसे हड़पना चाहता है, जो आखिरकार है तो परिवार का ही पैसा। तो वो सीधे लड़ने के बजाय क्या करती है, वो बड़ी चतुराई से अपने बेटे को सिखा पढ़ाकर दादी के पास भेज देती है, और ये बच्चा दोनों के बीच एक मजबूत जज्बाती पुल बन जाता है। क्या कमाल की मनोवैज्ञानिक चाल चली है बहू ने, बिना किसी झगड़े के। तो नतीजा क्या हुआ? ये नन्हा पोता बिना कुछ जाने सुलह का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। वो दादी के पास रहने की जिद पकड़ लेता है और मंगम्मा का दिल भी अपने पोते को देखकर मोम हो जाता है। बस फिर क्या था, इसी पोते की जिद का बहाना बनाकर बहू एक दिन आती है और मंगम्मा से माफी मांग लेती है। बहू ने एक ही तीर से दो शिकार किए, रंगप्पा का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया और सास के पैसे को भी घर से बाहर जाने से बचा लिया। खैर, समझौता तो हो गया, सब साथ आ गए, लेकिन सत्ता के समीकरण पूरी तरह बदल चुके थे। सुलह के बाद बहू बड़ी ही चालाकी और प्यार से दही बेचने का काम खुद अपने हाथ में ले लेती है। वो मंगम्मा से कहती है कि अब उम्र हो गई है, आप घर पर आराम कीजिए और पोते को संभालिए। देखिए कैसे पावर एक हाथ से दूसरे हाथ में शिफ्ट हो गई। जो कल तक घर की बहू थी, आज वो घर और बिजनेस दोनों का कंट्रोल अपने हाथ में ले रही है। पारिवारिक रिश्ते किस तरह एक पहिए की तरह घूमते हैं, ये उसका बेहतरीन उदाहरण है। और इस पूरी उथल पुथल को लेखक ने एक बहुत ही कमाल के रूपक यानी मेटाफर के जरिए समझाया है। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। जैसे पानी में खड़े बच्चे का पांव खींचने वाले मगरमच्छ की सी दशा बहू की है, ऊपर से बांह पकड़कर बचाने वाली माँ की। यहाँ वो बच्चा मंगम्मा का बेटा है, माँ उसे ऊपर खींच रही है क्योंकि उसने उसे जन्म दिया है, पाला है, और बहू मगरमच्छ की तरह उसे अपनी ओर खींच रही है क्योंकि अब वो उसका पति है। सत्ता की इस रस्साकशी को बयान करने के लिए इससे बेहतरीन शब्द शायद ही हो सकते थे। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, ये पूरा विवाद असल में क्यों शुरू हुआ था और उस रंगप्पा के असली इरादे क्या थे? इन सवालों के जवाब में ही पूरी कहानी का सार छुपा है। ये कहानी हमें बताती है कि परिवार में सत्ता, पैसा और एक दूसरे पर नियंत्रण की भावना किस तरह एक दूसरे से गुथे हुए हैं। उम्मीद है ये विश्लेषण आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर करेगा। सोचते रहिए और नई चीजें सीखते रहिए।